अच्छा, इस वक्त मैं वेलिंग वॉल पे हूँ। दीवार गिरिया जिसको कहा जाता है, और गिरिया का मतलब होता है रोना, और जूइश हिब्रू में इसको क्वार्टर कहते हैं। क्वार्टर का मतलब होता है दीवार। तो ये सुल्तान सुलेमान कानूनी जो टर्क ओटोमन किंग थे, उन्होंने ये वॉल बनाई थी, और ये मस्जिद अक्सा का हिस्सा होती थी। 1967 की वॉर के बाद अब ये जूइश के पास है। मैं थोड़ा सा आपको जूइश की इबादत के बारे में बता दूं कि जूइश दिन में 3 दफ़ा नमाज पढ़ते हैं, इबादत करते हैं। सुबह सूरज निकलते वक्त, शाम को जवाल के वक्त, दोपहर को, और फिर शाम को सूरज गुरूब होते वक्त। ये जो लोग यहाँ पे आके खड़े होकर इबादत करते हैं, ये वुजू करते हैं। वुजू करने के बाद जाकर तौरा पढ़ते हैं और अपनी विशेस लिखते हैं पर्चे के अंदर, और जाके दीवार में लगा देते हैं। ये दीवार की इबादत नहीं करते। और ये जो है असल में, क्योंकि ये कुब्बतुस सखरा इनका किबला है, तो लिहाजा ये उस वक्त खड़े होकर रो रहे होते हैं कि भाई हम उस तक नहीं पहुंच सकते। अल्लाह मियाँ से मांग रहे होते हैं कि भाई हमें वो किबला वापस मिल जाए, दोबारा वो ताकत वापस मिल जाए जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास थी। बाकी इनके यहाँ ये होता है कि औरतें राइट साइड के ऊपर आकर इबादत यानी वो दुआ करती हैं, और मर्द लेफ्ट साइड पे। और जब बच्चा बालिग हो जाता है और उसकी सर्कमसिशन होती है, तो उसको भी यहाँ लाया जाता है। जब तक वो बालिग ना हो, उसकी सर्कमसिशन ना हो, तो वो तौरात को हाथ नहीं लगा सकता। आपने भी देखा होगा कि ये जब इबादत करते हैं तो ब्लैक चीज़ ऊपर एक सर पे और रॉड हाथ पे बांध के, ये जो ऊपर जो होती है इसको फ्लैक्टरीज कहते हैं। और इनका नज़रिया ये है कि भाई कहते हैं कि जब आप इबादत कर रहे हैं, दुआ मांग रहे हैं, तो खुदा जो है वो आपके बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो वो इसलिए उसको फोकस करने के लिए, और उसके अंदर एक तौरा का कोई हिस्सा होता है जो दुआ का, वो उसके अंदर होता है। और हाथ पे वो बांधने की वजह ये होती है कि जी पूरा जो है ब्लड सर्कुलेशन रोक लिया जाए, और पूरा ध्यान जो है इबादत में, सारे तवज्जो दिल की तरफ हो, और खुदा सामने हो, और उसके अंदर तौरा का नुस्खा होता है। और जब ये लोग मरते हैं तो मरने के बाद वो उस बंदे के साथ उसको उसकी तदफीन कर दी जाती है, उसके साथ दफना दिया जाता है।